धनबाद में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का पहला चरण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने बताया कि बीएलओ द्वारा घर घर सर्वे फॉर्म वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जिसके बाद 1 महीने तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। साथ ही मतदान केंद्रों के रेशनलाइजेशन के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। गुरुवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। मतदान केंद्रों के रेशनलाइजेशन के तहत झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र के 9 और सिंदरी के 1 मतदान केंद्रों को बंद किया गया है। वहीं जिन बूथों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक थी, उन्हें विभाजित कर नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि मतदान के दौरान मतदाताओं को सुविधा मिल सके। उपायुक्त ने बताया कि 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। इस दौरान नए मतदाता, छूटे गए पात्र नागरिक तथा मतदाता सूची में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 21,15,997 मतदाता हैं। बीएलओ द्वारा घर घर फॉर्म वितरित किए गए, लेकिन 4,63,794 फॉर्म वापस नहीं लौटे। इनमें बड़ी संख्या में शिफ्टेड, अनुपस्थित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के मामले शामिल हैं। झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित लोगों के नाम भी दावा आपत्ति अवधि में नए स्थान पर जोड़े जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि समय पर 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने वाले बीएलओ, विशेषकर टुंडी क्षेत्र के कर्मियों को 15 अगस्त के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से समय पर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की अपील की। SIR का डेटा हम लोग आज लेके बैठे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज जो है हम लोग फाइनल SIR का काम कल खत्म हुआ। 20 जून से लेके 29 जून तक प्रशिक्षण शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों का काम 30 जून से लेकर 29 जुलाई कल तक बीएलओ का घर घर विजिट करना, एनुमरेशन फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कलेक्शन के बाद डिजिटाइजेशन, जो फॉर्म्स वापस नहीं आए वो किस कारण से आए, वो ASDD के किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी का कैटेगराइजेशन, ये सब कार्य हुआ। और अभी मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन भी हम लोगों का खत्म हो गया है। टोटल कुल मतदान केंद्र बढ़े भी हैं। धनबाद में अग्नि प्रभावित होने की वजह से कई बूथ बंद भी हुए हैं, जैसे झरिया में 9 हुए हैं, सिंदरी में 1 हुए हैं, ऐसे करके अलग अलग क्षेत्रों में कुछ बंद भी हुए हैं। लेकिन रेशनलाइजेशन अब काफ़ी बूथ बढ़े हैं। बढ़ने का मूल कारण है कि जहाँ भी 1200 से ज़्यादा वोटर था उसको हम लोग को तोड़ना था, ताकि वोटिंग में परेशानी नहीं हो, एक दिन में समय से खत्म हो जाए। तो वो रेशनलाइजेशन, बूथ रेशनलाइजेशन भी खत्म हो गया। अभी हम लोग का 5 अगस्त को जो है प्रथम प्रारूप मतदाता सूची ड्राफ्ट रोल जो है वो पब्लिश हो जाएगा। वो हम लोग सभी सरकारी ऑफिसेज के प्रीमाइसेस में डाल देंगे और उसके तुरंत बाद से हम लोगों का शुरू हो जाता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड। वो क्लेम्स हैं जिनको लगता है कि उनका ड्राफ्ट रोल में पब्लिकेशन में कोई इशू है या अदरवाइज किसी तरह का इशू है, ASDD में उनका नाम गलत चढ़ा है या जो भी चढ़ा है, वो क्लेम कर सकते हैं स्वयं। ऑब्जेक्शन वो कैटेगरी है जिसमें किन्हीं को लगता है कि किन्हीं और का गलत चढ़ा हुआ है, कोई और के लिए भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उसकी सुनवाई ERO स्तर से होनी है। कुछ AEROs को भी एम्पावर्ड किया जा रहा है क्योंकि संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है ASDDF की। क्लेम्स ऑन ऑब्जेक्शन का कुल पीरियड जो है वो 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक है और दावों का निपटारण जो है वो हम लोगों को 3 अक्टूबर तक कर देना है और फाइनल रूल जो पब्लिकेशन है वो 7 अक्टूबर का। विधानसभा वाइज अगर हम लोग देखें तो कुल वोटर्स तो वैसे डिस्ट्रिक्ट में 21,15,997 थे और विधानसभा वाइज भी देखें तो अलग अलग विधानसभा का लगभग 3 से 4 लाख वोटर्स थे। सबसे ज्यादा धनबाद में 4,76,000 वोटर थे। अब उन वोटर्स में जो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% था। जितना वोटर हम लोगों के लास्ट इलेक्शन में थे रोल में, उन सभी को हम लोगों ने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया। सभी BLO घर घर जाकर 3-3 बार घर जाकर कोशिश की है फॉर्म देने का। अगर कोई उपलब्ध नहीं है तो उसके फैमिली मेंबर को देने का, पड़ोसी को देने का, ये सब करके हम लोगों ने सारे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए और उनसे फॉर्म्स फिर वापस लिया। कलेक्शन हुआ, कलेक्शन के बाद उसका डिजिटाइजेशन हुआ। डिजिटाइजेशन की संख्या अगर देखेंगे तो हम लोग 16,52,000